इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रैंप रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। पिछले हमने लेक्चर में देखा था स्टेप रिस्पॉन्स हमने देखा था। ठीक, तो देखो रैंप सिग्नल क्या होता है। रैंप सिग्नल कुछ इस तरह से होता है, आर टी इज इक्वल्स टू टी यू टी। बहुत लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ टी लिख देते हैं बहुत लोग, ये बहुत गलत बात है। ठीक, इन दोनों में डिफरेंस है, ये गलत है। टी से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई हमेशा यू टी से होता है। ओके, देखो डिफरेंस क्या होता है टी और एंड टी यू टी में डिफरेंस क्या होता है। देखो टी सिग्नल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो इट विल बी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब माइनस वाला पार्ट पर आएगा। ठीक, और टी यू टी जो सिग्नल होता है वो कुछ इस तरह से होगा, जो स्टार्ट होता है जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक ना, इसीलिए हम हमेशा क्या करते हैं, हर सिग्नल को हम स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चाहे पैराबोलिक भी हो तो वो पैराबोलिक सिग्नल भी अगर होता है तो उसको भी हम स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई करके रखते हैं। और स्टेप सिग्नल को भी हम वन नहीं लिखते, ओके, वन इंटू यू टी लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस है। वन को अगर आपको रिप्रेजेंट करोगे तो वन ऐसा दिखाई देगा। ओके, और माइनस इन्फिनिटी से लेके वन इज अ कांस्टेंट, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक इसकी वैल्यू वन रहेगी ऐसे। लेकिन अगर इसको आप वन इंटू यू टी करते हो, ठीक, मतलब ये दो सिग्नल मल्टीप्लाइड है, वन एंड स्टेप सिग्नल, तो वन से स्टार्ट हो, ये जीरो से स्टार्ट होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी हम इनपुट देते हैं तो उनका कोई ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, तो कहीं कोई ना कोई होना चाहिए, तो हम उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या मान के चलते हैं, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे इनपुट दिया हुआ है। ठीक, इट इज़ अ रेफरेंस पॉइंट। आई बात समझ में? तो ये इसलिए हम ये स्टेप सिग्नल से हर सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, चाहे वो टी यू टी हो गया, इसको हम रैम्प बोलते हैं, और टी स्क्वायर बाई टू यू टी को हम पैराबोलिक सिग्नल बोलते हैं, और वन इंटू यू टी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टेप सिग्नल बोलते हैं। ठीक, तो आई बात समझ में? आपको पता चल गया क्यों हम यू टी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। और अगर हम आउटपुट भी, अगर मान लो कोई आउटपुट भी हम लिख रहे हैं तो उस आउटपुट भी स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अभी हम लोग देखेंगे उसका। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का जो स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वन अपॉन एस टी प्लस वन। सी एस जो है हमारा आउटपुट है और आर एस जो हमारा इनपुट है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, एस का पावर क्या है, प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, उसका डिनोमिनेटर जो होता है, ट्रांसफर फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, उसका एस का जो मैक्सिमम पावर होता है वो वन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पावर कितना है, वन, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, इट इज द पावर वन। अगर हमको यहाँ पे आउटपुट निकालना है, ठीक, तो सी एस को हम क्या करेंगे, इनपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर एस इज बेसिकली अ इनपुट। ओके, इनपुट से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रांसफर फंक्शन से। ठीक, तो एस टी प्लस वन। तो यहाँ पे आर एस की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर एस बेसिकली है, ये आर एस जो है बेसिकली ये इनपुट का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो हमारा इनपुट क्या है, टाइम डोमेन में लेट्स से हमारा इनपुट क्या है, टी यू टी, रैम्प सिग्नल। ओके, टी यू टी। इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वन बाई एस स्क्वायर। याद रखिएगा ये सब। तो हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट निकालने के लिए। ओके, जो आउटपुट हमारा अभी आएगा सी एस, ये लैप्लास डोमेन में आएगा। ओके, तो हम आर एस की वैल्यू पुट कर देते हैं। आर एस की वैल्यू क्या है, वन बाई एस स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ट्रांसफर फंक्शन से, एस टी प्लस वन। ठीक, तो हमको जो आउटपुट चाहिए किस में चाहिए, टाइम डोमेन में चाहिए, क्योंकि हम टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कर रहे हैं। ओके, और हमें टाइम डोमेन की चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। ओके, कि किस टाइम पे आउटपुट की वैल्यू क्या है। ओके, टाइम डोमेन में एनालिसिस करना ज़्यादा आसान होता है, तो इसलिए हम इसको लैप्लास इन्वर्स लेंगे, तभी हमारे टाइम डोमेन पे टाइम डोमेन में हमें इसका आउटपुट मिलेगा। ठीक, तो इसका लैप्लास इन्वर्स लेने के लिए ज़्यादा अच्छा ये होता है, हम इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। ठीक, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, सी एस को हम ले सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर देते हैं। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ए बाई एस प्लस बी बाई एस स्क्वायर प्लस सी बाई एस टी प्लस वन। आई होप आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा, मैं आप एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक, फिर मैं कर देता हूँ इसकी ए बी सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो कैसे करेंगे, बेसिक ओल्ड स्कूल मेथड करते हैं। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, नीचे डिनोमिनेटर का एस स्क्वायर एस टी प्लस वन। ठीक, ऊपर आपका आ जाएगा एस इंटू एस टी प्लस वन प्लस बी इंटू एस टी प्लस वन प्लस सी इंटू एस स्क्वायर। आई बात समझ में? अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं किससे, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस लेफ्ट साइड में भी इसको मैं लिख देता हूँ, इस पूरे पार्ट को मैं लेफ्ट साइड में लिख देता हूँ कंपेयर करने के लिए, वन बाई एस स्क्वायर इंटू एस टी प्लस वन। मैंने इस चीज़ को इस तरह मैंने बदल दिया है। ठीक, तो कंपेयर करता हूँ, यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में नीचे वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट दोनों कॉमन है। ठीक, कंपैरिजन हम करेंगे सिर्फ न्यूमरेटर में कंपैरिजन करेंगे। तो न्यूमरेटर में देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट वैल्यू है, सिर्फ वन है, तो इसको ऊपर वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ए एस स्क्वायर टी प्लस ए एस प्लस बी इंटू एस टी प्लस बी।
प्लस सी एस स्क्वायर। ओके, अब सारे एस नीचे ये वाला ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक, 1 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो एस स्क्वायर को कॉमन ले लो, एस स्क्वायर टर्म को ए टी प्लस ये है सी, इसको इसमें से दोनों में से एस स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया तो ए टी प्लस सी आ जाएगा। ठीक, अब एस टर्म को कॉमन ले लो, एस को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी टी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा, सिर्फ ये बचा बी प्लस बी। तो यहाँ से देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर और एस के टर्म गायब है, मतलब जीरो है। तो इसका मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इसका कांस्टेंट जो है जीरो होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एस स्क्वायर का कोफिशिएंट और एस का कोफिशिएंट जीरो है। तो हम यहाँ से हमें एक रिलेशन आ जाएगा, ए टी प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। नेक्स्ट ये भी जीरो होगा, ए प्लस बी टी इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली एक ही कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में और इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी एक कांस्टेंट है, डेफिनेटली बी की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ से मैं अगर कंपेयर कर लें तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक ठीक, तो इसमें इस वाले में बी की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करते हो तो ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस टी। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ठीक, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, सी इज बेसिकली यहाँ से ले लो, सी की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास माइनस ए टी। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू माइनस टी है, तो माइनस टी पुट कर दोगे, ए की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस टी स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या पुट कर दो, माइनस टी इंटू टी। तो ये वैल्यू क्या आ गई, टी स्क्वायर। ठीक, टी क्या चीज़ है, ट्रांसफर फंक्शन में टी क्या है, टाइम कॉन्स्टेंट है। ओके, तो आपको सी की भी वैल्यू आ गई। अब क्या करो, यहाँ पे इस चीज़ में ए बी सी की हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो। ठीक, तो आपका सी एस क्या हो गया, वैसे मुझे पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये लोअर क्लासेस में आपने ऑलरेडी इसको आपने सीख रखा है। ठीक, तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, माइनस टी। ठीक, माइनस टी पुट करो, माइनस टी डिवाइड बाई एस। ठीक, सिमिलरली बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाई एस स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 आ रही है। ओके, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या आई है, टी स्क्वायर आई है। ओके, सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, टी स्क्वायर डिवाइड बाई एस टी प्लस 1। ओके, अब इसका हम आसानी से इनवर्स लैप्लास ले सकते हैं। ठीक, थोड़ा सा और अच्छे से इसको लिख लेते हैं, माइनस टी बाहर लिख लो, अंदर क्या लिखो, 1 बाई एस। ठीक, प्लस 1 बाई एस स्क्वायर। ठीक, अब इस वाले टर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में टी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो टी स्क्वायर को टी से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, टी बचेगा। न्यूमरेटर में भी टी से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, एस टी को टी से डिवाइड करोगे एस बचेगा, और 1 को डिवाइड करोगे टी से तो 1 बाई टी बचेगा। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। ठीक, तो इसका इन्वर्स लैप्लास ले लो, 1 बाई एस का इन्वर्स लैप्लास क्या होता है, यूटी होता है। ठीक, माइनस टी यूटी। ठीक, प्लस बहुत लोग इसको 1 बाई एस को बोलते हैं, इसका इन्वर्स लैप्लास 1 होता है। ओके, ये बुलशिट है, ये गलत है। 1 बाई एस का इन्वर्स लैप्लास 1 यूटी होता है। आ गई, आई बात समझे, स्टेप सिग्नल होता है। और सिमिलरली 1 बाई एस स्क्वायर का क्या होगा, टी यू टी होगा, नॉट ओनली टी। ठीक, टी के साथ मल्टीप्लाइड होगा यू टी। ठीक, ये सब याद रखिएगा। और एस प्लस ए का, ए की वैल्यू क्या है, 1 बाई टी है, तो एस प्लस ए का इन्वर्स लैप्लास क्या होता है, 1 बाई एस प्लस ए का लैप्लास इन्वर्स होता है ई की पावर माइनस ए टी होता है। ठीक, तो यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1 बाई टी है। ठीक, तो यहाँ पे इसका इन्वर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस ए टी, माइनस ए की वैल्यू क्या है, 1 बाई टी इंटू टी। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, ये सी एस क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा, सी टी हो जाएगा। ओके, टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या आ गया, रिस्पॉन्स आ गया, ये आ गया रैंप रिस्पॉन्स आ गया। ठीक, और यहाँ पे इसके साथ यूटी, यहाँ पे भी यूटी मल्टीप्लाइड होगा। ठीक, इसके साथ। ठीक, तो क्या होता है, कई सारे बुक्स में आपको ये यूटी मल्टीप्लाइड नहीं दिखाई देगा, आप मतलब ये बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है कि उसके साथ यूटी मल्टीप्लाइड है। ठीक, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कई सारे बुक में आपको सिर्फ ये दिखेगा, यूटी गायब रहेगा, माइनस टी प्लस कैपिटल टी ई की पावर माइनस 1 बाई टी इंटू टी। ओके, यहाँ पे यूटी जो है कॉमन लेके बाहर ले सकते हो, लेकिन कई सारे बुक में आपको ये दिखाई नहीं देगा, ये गायब रहता है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे यूटी जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है। ओके, भले आपको बुक्स में दिया हो चाहे ना दिया हो। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं भी यहाँ से हटा दे रहा हूँ। सो नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द एरर। एरर क्या है, मतलब स्टेडी स्टेट एरर। ओके, कि फाइनल जो आउटपुट है वो इनपुट से कितना डिफरेंस है, मतलब कितना डेविएशन है उसके अंदर, कितना एरर आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो एरर क्या है, एरर ये है,
ये क्या है, इनपुट माइनस ये क्या आ रहा है, आउटपुट है ये जो है आउटपुट आ रहा है, तो इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल्स टू ई एस आर एस। ठीक, तो यहाँ से लिख सकते हो आप ई एस, मतलब लैप्लास डोमेन में ई एस इज इक्वल्स टू आर एस इनपुट माइनस सी एस। ठीक, इसको अगर टाइम डोमेन में लिखना होगा तो क्या कैसे लिखेंगे, ई टी इज इक्वल्स टू आर टी माइनस सी टी। ओके, तो यहाँ पे आर टी, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे एरर आपका आ जाएगा। आर टी की वैल्यू क्या है, इनपुट की वैल्यू है टी। ओके, टी यू टी है, लेकिन मैं सिर्फ टी लिख रहा हूँ। ओके, ये आप अंदर अंडरस्टूड है कि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाइड है यू टी भी। ठीक, और वैसे यहाँ पे रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है माइनस टी प्लस टी प्लस कैपिटल टी ई की पावर माइनस 1/t इंटू टी। ओके, इसके साथ भी यू टी मल्टीप्लाइड है, लेकिन मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। ओके, ये अंडरस्टूड है कि इसके साथ स्टेप सिग्नल मल्टीप्लाइड है। ठीक, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, टी माइनस कैपिटल टी ई की पावर माइनस 1/t इंटू टी। तो ये हमारा क्या आ गया, एरर आ गया। ठीक, एरर आ गया। तो हमको पता करना है कि स्टेडी स्टेट एरर कितना है, मतलब एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। स्टेडी स्टेट मतलब क्या होता है, बहुत देर बाद, मतलब एक इन्फानाइट जब टाइम हो जाए तो उसके बाद कितना एरर बच गया है। ठीक, वो हमें देखना है। तो टी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। ये क्या है, ये क्या है, तो टाइम कांस्टेंट है। ओके, इसमें ये तो रहेगा ही रहेगा, ई की पावर माइनस 1/t। अब टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, इन्फिनिटी पुट कर देंगे। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा एरर क्या आ रहा है, टी। ठीक, टाइम कांस्टेंट। तो इसका मतलब हमारा जो एरर है इट इज़ अ कांस्टेंट। ओके, ये चेंज नहीं होने वाला, ये एरर हमारा ऐसा है। तो इसका हम ग्राफ से समझते हैं। ओके, तो ग्राफ बनाने से पहले हम इसकी जो रिस्पॉन्स हमारा है इसको हम चेक करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू क्या है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो और टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, तो रिस्पॉन्स हमारा क्या था, ये ठीक था 1 ये टी प्लस टी ई की पावर माइनस 1/t इंटू टी। ठीक, तो एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी पुट कर दो। तो माइनस टी प्लस टी की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पुट कर दो, प्लस टी इंटू ई की पावर माइनस 1/t इंटू इन्फिनिटी। ये टर्म जीरो हो जाएगा, और इन्फिनिटी माइनस टी, ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी माइनस टी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो यार, तो हमारा जो रिस्पॉन्स है एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे देखते हैं। ठीक, तो जीरो पुट कर दो, माइनस टी प्लस जीरो। ओके, और प्लस ई की पावर टी इंटू माइनस 1/t। ओके, टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा। ठीक, इंटू जीरो है, तो ये हो जाएगा आपका क्या बचेगा, माइनस टी प्लस जीरो प्लस टी। तो ये कैंसिल, तो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, रिस्पॉन्स की वैल्यू जीरो हो गई। ठीक, अब हम ग्राफ बना सकते हैं, ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रही है वैल्यू। ओके, और टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक, तो बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स हमारा जो आउटपुट दिख रहा है, देखो ब्लू कलर से जो दिख रहा है वो आउटपुट है, और ऑरेंज कलर वाला जो है ये जो है इनपुट है। ठीक, ऑरेंज। तो देखो इनपुट भी जीरो से स्टार्ट हुआ था, इन्फिनिटी तक ये चलता गया। ठीक, बेसिकली क्या है, रैम्प इनपुट है, टी यू टी, मतलब ये बढ़ता जा रहा है। तो वैसे इनपुट भी क्या है, जो रिस्पॉन्स है ये ब्लू कलर से है, ये भी एट टाइम टी इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी, लेकिन एट इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई। लेकिन क्या हुआ, ये जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी और इसकी भी वेलोसिटी उसी स्पीड से ये भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से एट टाइम टी इज इक्वल इन्फिनिटी पे जो एरर है इन दोनों के बीच का, जो डिफरेंसेस है, इसी को हम एरर बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट है। क्योंकि आगे जाके इन्फिनिटी पे इनकी वेलोसिटी और इनकी वेलोसिटी सेम हो गई, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज जो इंक्रीज है वो सेम हो गया है। तो इनका जो एरर है उसकी वैल्यू क्या है, टी। तो ये हमको कांस्टेंट एरर मिल रहा है, ये खास बात है। रैम्प रिस्पॉन्स की ये खासियत है कि जो एरर मिलता है वो कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होने वाला। ऐसा नहीं है कि आगे चल करके ये एरर जो है मिनिमाइज हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, ये मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, यहाँ से भी आपने देखा था, हमने एरर कैलकुलेट किया था, तो वैल्यू क्या आई थी हमारी, टी आई थी, कैपिटल टी। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इम्पल्स रिस्पॉन्स। ओके, इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम देखने वाले हैं। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।